पाकिस्तान का शांति दूत बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। वैसे तो ये पूरी दुनिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को ये लगता था कि यहां से उसके वारे न्यारे होने वाले दिन शुरू होंगे, तो वो तो नहीं होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गए। पाकिस्तान चाहता था ये इस्लामाबाद टॉक के बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड में बदल जाए, वो नहीं हुआ। जेडी वैंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति वापस अमेरिका लौट गए हैं। 21 घंटे तक ईरानियों के साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। अब पाकिस्तान की टेंशन उल्टे और बढ़ गई है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की चापलूसी काम नहीं आ रही। सऊदी अरब को डिफेंस डील के तहत सुरक्षा वो दे नहीं पा रहा है। यूएई अपने कर्जे वापस मांग रहा है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश अलग खार खाए बैठे हैं। अब पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। दोनों देशों के डेलीगेशन, इनफैक्ट ईरान और अमेरिका, वो वापस चले गए हैं। और कल तक शांति का ढोल पीटने वाले इस्लामाबाद में अब सन्नाटा है। जाते जाते वैंस ने धमकी भी दे दी और कहा कि प्रयास तो हमने खूब किया, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं था। यह उसके सामने एक बहुत अच्छा मौका था कि वो समझौता करता, जंग भी रुकती और ईरान के दिन भी फिरते। लेकिन ईरान को यह गलती महंगी पड़ेगी। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर बात क्यों नहीं बनी। पहले सुनिए आप जेडी वैंस को। Now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. And they have chosen not to accept our terms. अब वो मुद्दे क्या थे जिस पर ये बात टूटी, आता हूं उस पर एक मिनट में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जेडी वैंस ने बताई। ईरान का जो डेलीगेशन आया था, वो एक तो वहां सब लोग उनके स्पीकर थे असेंबली के और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। खबरों में ये बताया जा रहा था कि वो फुल अथॉरिटी के साथ आया था। उनके लिए मुमकिन भी नहीं था कि वो बार बार जो मुश्तबा खामेनी है सुप्रीम लीडर, उनसे डायरेक्शन लेते या ईरान में किसी से डायरेक्शन लेते। और वो एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेकर आए थे, पूरी अथॉरिटी थी, वो वहीं पर किसी चीज पर हां या ना करने की पोजीशन में थे। लेकिन क्या जेडी वैंस इस पोजीशन में थे? उन्होंने खुद बताया कि 21 घंटे में दर्जन भर से ज्यादा बार हमारी ट्रंप से फोन पे बात हुई। वो लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से डायरेक्शंस ले रहे थे, बात करते थे और फिर ट्रंप को बताते थे, फिर ट्रंप जो कहते थे वो आगे बताते थे। देखिए, We were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. अब ये फाइनल और बेस्ट ऑफर अमेरिका का क्या था? अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस ईरान के सामने बिल्कुल साफ कर दी। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान से ये प्रतिबद्धता, ये कमिटमेंट देने को कहा गया था कि वो अभी या आने वाले वक्त में भी कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इस पर ईरान ने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। I'll go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will.